बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। जी, तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पर दो तरह के मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बात होगी, लेकिन इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे कि एक ये वाला मैट्रिक्स हो गया जिसमें हमारे पास 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स हैं, और दूसरा हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे उन मैट्रिक्स का जिसमें 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स की। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स मौजूद है, A इज़ इक्वल्स टू 2 4 3 10। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, अब ये एक सबसे पहले एक चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट के साइन तो हमें पता है क्या होगा, सिंबल। लेकिन उसमें जैसे अब मिसाल के तौर पर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, तो हम जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो कहलाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए की जगह डी लिखा होता, बी होता, सी होता, जो भी होता, तो वो क्या हो जाता, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, इस तरह से उसको हम पढ़ते। अच्छा, अब यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का साइन कुछ इस तरह से होता है, ये है डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होगा ए डी माइनस बी सी। ये तो हमने देख लिया अपना फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। अब ए क्या है, बी सी डी, ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ से आएंगी। तो देखिए, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है ना, इसी में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये जो इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा ना, ये ए कहलाएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यहाँ से हमें ए बी सी डी सब पता चल गए, ये सारे हमारे पास आ गए ए बी सी डी। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ए हमारे पास है 2, डी है 10, माइनस बी है 3 और सी है 4। ए डी माइनस बी सी, 2 10 ज़ा 20, माइनस 3 4 ज़ा 12। 20 में से जब हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। इट मीन्स के डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 8। ये तो हमने बात कर ली डिटर्मिनेंट की स्क्वायर मैट्रिक्स के, लेकिन कौन सा मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स मौजूद थे। अच्छा, इससे पहले कि मैं 3 रॉ 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स की तरफ जाऊँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं ना, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। ठीक है, जब आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है, किसी भी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला और वो ज़ीरो आता है अगर, तो वो मैट्रिक्स आपका कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जब आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमने ये अब देखना है कि जो 3 कॉलम 3 रॉ वाला जो मैट्रिक्स होता है, उसका हमें किस तरह से डिटर्मिनेंट निकालना होगा। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स। अभी हमने डिटर्मिनेंट ही निकालना है, लेकिन अब हमारा मैट्रिक्स कौन सा है जिसमें 3 कॉलम्स और 3 रॉज हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा जी, तो अब इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकलेगा। इसका डिटर्मिनेंट 2 रॉ 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स से काफ़ी डिफरेंट होता है। वो बहुत आसान होता है, आसान ये भी होता है, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम ये मैट्रिक्स अपने पास लिख लेंगे, जो कि है 2 1 4 3 2 5 4 3 8। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स का सिंबल नहीं बनाया, बल्कि 2 लंबी लाइंस बनाई हैं जो कि हमारे डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ आ रही होती हैं। ठीक है, हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करने का तरीका ये होता है, देखिए हमने क्या करना होता है। सबसे पहली चीज़, पहला स्टेप, आपने जो पहली रॉ है ना, उसको लेकर चलना है। ठीक है, पहली बात क्या हो गई, आपने पहली रॉ को लेकर चलना है। जब पहली रॉ की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहली रॉ का जो पहला एलिमेंट है ना, मैं वो लिख लूँगी, जो कि मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 2। ठीक है, मैंने 2 लिखा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जैसे, अब देखें ये जो 2 है, 2 जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रॉ में आ रहा है, उन दोनों को मैं छोड़ दूँगी। जैसे अब 2 किस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इस पूरे कॉलम को मैं छोड़ दूँगी। और किस रॉ में आ रहा है, इस रॉ में आ रहा है, तो मैं इसको और इसको छोड़ दूँगी। अब इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे ना,
वो एलिमेंट्स मैं यहाँ पर लिख लूँगी। वो मेरे पास क्या क्या बच रहे हैं, 2, 3, 5, 8। एक चीज़ ये हो गई। अब मुझे क्या लेना होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोली कि हम पहली रॉ को लेकर चलेंगे। अच्छा, अब मुझे क्या लेना होगा, अब पहली रॉ का दूसरा नंबर लेना है जो कि है 3, लेकिन उससे पहले मैं एक साइन लगाऊंगी। वो साइन लगेगी माइनस की। ठीक है, मैंने माइनस की यहाँ पर साइन लगा दी, फिर इसके साथ मैंने ये नंबर ले लिया। ठीक है, 3। अब मैं क्या करूँगी, जिस तरह मैंने 2 के जो जिस रॉ और जिस कॉलम में 2 आ रहा था उसको बिल्कुल छोड़ दिया था, इसी तरह से अब मैं जिस कॉलम में और जिस रॉ में 3 आ रहा होगा ना, उसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे, जैसे कि ये और ये। ठीक है, जब हमने ऐसे छोड़ा तो अब मुझे क्या क्या नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 1, 4, 3, 8। अब मैंने ये नंबर्स लिख लेना है, 1, 4, 3, 8। ये नंबर्स लिख लिए। अब फर्स्ट रॉ को ही लेके चल रहे हैं, लास्ट एलिमेंट बचा 4। इससे पहले मैंने लगानी है प्लस की साइन। ठीक है, 4 आ गया। सेम वही चीज़ करेंगे जो पिछले 2 नंबर्स के साथ हमने किया कि जिस रॉ में और जिस कॉलम में 4 मौजूद है उनको छोड़ देंगे। उसको हमने छोड़ दिया। अब बचा क्या, 1, 2, 4, 5। ठीक है, पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब हमने ये पहला स्टेप कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरे पास ये जो नंबर सारे आ गए ना, अब ये इसको 2 रॉ 2 कॉलम वाला स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। तो अब मैं क्या करूँगी इसके लिए, अब ये बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने 2 रॉ 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स को सॉल्व का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना मैट्रिक्स का, उसी तरह हो जाएगा। ए डी माइनस बी सी, हमें पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है ना, सब में यही चीज़ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ए डी माइनस बी सी, तो ए और ये 8 जो है वो डी है, माइनस बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला। फिर बीच में माइनस की साइन आ गई, ये जो माइनस की साइन थी इसके साथ जो 3 है वो एज इट इज़ लिख दिया। अब इस वाले में भी हम ए डी और बी सी कर लेंगे। तो ए है 1, डी है 8, माइनस बी है हमारे पास 3 और सी है 4। ठीक है, ये दूसरा वाला आ गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले पर। तो तीसरे में हमने क्या करना है, वही हमारा 4 अपनी जगह पर है। ए है 1, डी है 5, माइनस, अब इधर जगह नहीं है, मैं इधर इसी के नीचे लिख देती हूँ, माइनस। अब हमने क्या लिखना है, बी सी। तो बी हमारे पास आ जाएगा 2 और सी है 4। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसान है। 2 8 ज़ा 16, माइनस 3 5 ज़ा 15, माइनस 3, 8 1 ज़ा 8, माइनस 3 4 ज़ा 12, प्लस 4, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक कर लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 16 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 3। 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की, विच इज़ माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4। 5 में से 8 माइनस करेंगे 3 बचेगा और साइन आएगी बड़े नंबर की। ठीक, अब ये क्या हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12। एक प्लस का और एक माइनस का नंबर जब साथ में मौजूद हो और सेम नंबर हो तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो है 2। ठीक, इस तरह से मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रॉ 2 कॉलम एंड 3 रॉ 3 कॉलम वाला जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालना बता दिया। सिंगुलर मैट्रिक्स वाली जो मैंने आपको बात बताई थी वो मैं एक दफ़ा से फिर रिपीट कर दूंगी कि जब भी आप मैट्रिक्स लेकर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो आता है तो इट मीन्स वो जो मैट्रिक्स है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज़ आगे के कुछ लेक्चर्स में आपके काम आएगी, इसलिए मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही था। ये मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो निकालना सिखा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।